सॉरी, मैंने आप लोगों को बहुत तकलीफ दी। कुछ नहीं, मुझे तो कुछ याद ही नहीं था। इसलिए हमने तुम्हारी शादी इशिता से दोबारा करवाई थी। थैंक गॉड फॉर माय तीसरी बीवी। और वैसे ऐसा तुम होने देती? जब मैं बुढ़ापे में तुमसे मिला ना तो मुझे लगा था मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ, लेकिन पता नहीं चीजें याद ही नहीं आ रही थी। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि चीजें भूलने के बाद याद आने के लिए इतना वक्त क्यों लगा था मुझे। I don't understand what's wrong with me. आपको इसीलिए कुछ याद नहीं आ रहा था क्योंकि आपका ट्रीटमेंट चल रहा था, और ट्रीटमेंट में वक्त लगता है रमन। मुझे लगता है मैं रमन को स्ट्रेस आउट करना चाहिए और ज्यादा। रमन, आपको रेस्ट की जरूरत है, आप प्लीज आराम करो। ये तुम्हारे सर पे चोट क्यों? कोई चोट? कोई बैंडेज डॉक्टर। रमन जी, आपको आराम की जरूरत है, प्लीज। मुझे पता है ये सब सिमी बुआ ने किया, ये धक्का मुझे समझ नहीं आता कहाँ है वो। क्या हुआ? यहाँ सिमी के कमरे में क्या कर रही हो? शमा प्लीज बस करो। क्या? आप सिमी बुआ को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो? बंद कर दो ये प्रोटेक्ट करना। शमा, सिमी बुआ ने आपको सीढ़ियों पे से धक्का दिया था। शमा, आप कह रहे थे ना कि जिस इंसान ने आपको धक्का दिया उसने कुछ काले रंग में पहना हुआ था। शमा, मैंने परम अंकल को देखा था पार्टी में, वो एक पैकेट लेके जा रहे थे, उसमें कुछ काला कपड़ा था और सिमी बुआ ने वही पहन के आपको धक्का दिया। मुझे पता है शमा, मुझे तो बिना प्रूफ के किसी पे कैसे इल्जाम लगा सकते हो? चलो यहाँ से प्लीज। शमा, वो सिमी बुआ है जो आपको दिन रात परेशान करना चाहती है। हमारे घर पे जितनी प्रॉब्लम्स हुई है वो उन्होंने क्रिएट की है। आपको पता है ना कि वो मेमोरी लॉस का कारण वो वही थी। सिमी बुआ ने ये सब किया था, पापा की दवाइयां से लेके सब कुछ। तो वो मुझसे प्रूफ मांग रहे हो आज? आपको हो क्या गया है? ठीक है, कोई बात नहीं। आपको प्रूफ चाहिए ना, मैं आज ही आपको प्रूफ दूंगी। रुको, प्लीज जस्ट स्टॉप इट। क्या है? देखा आपने क्या हो रहा है ऐसा? लो, आ गई हमारी। और तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? क्या है? मैंने कहा था ना आपसे शमा, ये काला कपड़ा इन्हीं का है और इन्होंने ही आपको धक्का दिया। क्या बोले जा रही है तू? क्या किया मैंने? आप ही ने इशिमा को सीढ़ियों पे से धक्का दिया। नहीं दिया था आपने? हो गई तेरी बकवास। तुझे ये कपड़ा मेरे कबर्ड से मिल गया तो तुझे लग रहा है कि तेरी प्यारी इशिमा को मैंने धक्का दिया। मैंने देखा था परम अंकल को इसी पैकेट के साथ, यही काला कपड़ा था उनके हाथ में। आपको क्या लगता है हमें दिखाई नहीं देता? हम अंधे हैं? मुझे पता है कि आपने ही ये पहना और आप ही इशिमा को धक्का मारने चले गए उस सीढ़ियों पे। क्यों किया आपने? बस 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 बस, लगाम लगा इसको, वरना दो छिट्टे खाएगी। सिमी वो गलत नहीं कह रही है। मैं सीढ़ियों से जब नीचे उतर रही थी, वहाँ पे कुछ गिरा हुआ था, मैं संभल के नीचे उतर रही थी, मुझे किसी ने धक्का दिया था पीछे से। अरे भाई, मैंने कुछ नहीं किया है। क्यों मेरे ऊपर चढ़े जा रहे हो तुम दोनों? दिमाग खराब है क्या? इशिमा, मैं आपको 100 बार पूछ चुकी हूँ, ये सबके पीछे यही है। यार, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? कुछ बोले जा रही है आपको। भाभी सही बोली रूही। ये सब इन्होंने किया। तू भी इनकी साइड ले रहा है? तुम लोगों का ना दिमाग खराब हो गया है और कुछ नहीं हुआ है। हैरान होने की जरूरत नहीं है आपको, कोई शॉकिंग नहीं है। आपने हरकतें ऐसी की है जिसपे हम किसी को भी आप पे भरोसा नहीं, ना ही भगवान को है। इतनी नीच हरकतें की आपने सिमी में। You know what? ये सब तो मैंने नहीं किया। और अगर तुम लोगों को लगता है ना कि इशिता को मारने की कोशिश मैंने की है, अगर मुझे ये करना होता ना तो बहुत पहले ही कर लिया होता। इसको मारने के लिए अब तक वेट नहीं करती। ओह प्लीज, आपकी किस्मत ही इतनी बुरी है कि आज तक आप इशिमा को कुछ भी नहीं कर पाए। अम्मा बाहर इंस्पेक्टर आए हैं, वो बात करना चाहते हैं हमसे। वेरी गुड, अब तो आप जेल में ही जाओगे। सड़ना जेल में। ये पागल है क्या? इशिता जी, आपका शक बिल्कुल सही निकला। आप पैर फिसलने से सीढ़ियों से नहीं गिरी, बल्कि सही में आपको किसी ने धक्का दिया। और जैसा आपने कहा, उसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। किसने? इशिता को किसने धक्का दिया? रमन, आप यहाँ क्यों आ गए? हम हैंडल कर रहे हैं ना सर। मैं जानना चाहता हूँ किसने धक्का दिया। मिस्टर भल्ला, हमने आप लोगों की सेफ्टी के लिए यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है ताकि हम देख सकें यहाँ कौन आता जाता है। और जैसा इशिता जी ने कहा, उन्हें किसी ने सीढ़ियों से धक्का दिया था और काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। भैया बस रुकिए। भैया
आई होप रमन सर मेरी बात समझ लें। आदि सर ऐसे मुझे फायर नहीं कर सकते। आई जस्ट होप सब सही हो जाए। अब तो आपको कोई नहीं बचा सकता। अब आपका सच सबके सामने आके ही रहेगा। अब तो प्रूफ भी है। तुम यहाँ कैसे आई? क्या हुआ? आयु ओके, तुम गिर कैसे गई? पता नहीं, बहुत अजीब सी औरत थी। पहले मुझसे टकराई, तो मुझे मारा, और जब मैं चिल्लाई तो भाग के चली गई। और कहाँ भागी? क्या पहना था उसने? सिर्फ ब्लैक कलर के कपड़े पहने थे। आपने देखा किस तरफ भागे? उस तरफ। वहाँ कोई है? वो रे। दरवाजा बंद कर। हिलने की कोशिश मत करना। भावना तुम? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो मुझे। क्या हुई है रमन? इनको। इशिता, तुम ठीक हो? I'm fine. हमने को पकड़ लिया, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। I'll just go inside. आलिया, ये नेहा यहाँ क्यों आई थी? वो नेहा आदि से मिलने आई होगी। वो एक प्रोजेक्ट में काम कर रही थी साथ में। पापा, आप अम्मा को ले जाइए, she needs rest. क्या कर रहे हो? इधर आओ मेरे साथ। अब बोल, बहुत बोल रही थी ना उस वक्त कि मैंने तेरी इशिमा को धक्का दिया है। अब पता चल गया, तेरी इशिमा को मैंने नहीं, भावना ने धक्का दिया है। तो अगली बार से ना अपनी हद में रहना, तू समझ आई है? हद में तो आपको रहना चाहिए सिम्मी बुआ। ठीक है, बिग डील, आज आपने कुछ नहीं किया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपने पहले कभी कुछ नहीं किया है। वो लिपस्टिक से मिरर पे किसने लिखा था? मैंने लिखा था। टेप रिकॉर्डर, सब कुछ। इस घर में सारे ड्रामे, सारे परेशानियां आपकी वजह से आई हैं। अब ना सदा भूला बनने की जरूरत ही। तेरी इतनी हिम्मत हो रही है तो मेरे सामने जबान लड़ाएगी? बताऊं मैं तुझे? ओ प्लीज सिम्मी बुआ, आप एक बात ना कान खोल के सुन लो। आप मेरी इशिमा को और परेशान नहीं कर सकते हो। क्या करेगी? मैं आपको पापा के सामने एक्सपोज करूंगी। आज तो इशिमा ने आपको बचा लिया, मुझे चुप करा दिया, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहने वाली हूँ, आप समझे? तेरी इतनी हिम्मत? हाँ, बताओ मैं तुझे। कटिया से क्या हो रहा है? पहले घर में इतना कुछ हो रहा है कि तुम दोनों का स्यापा चलता रहता है। बंद कर दो अपनी लड़ाइयाँ, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, मैं पागल हो जाऊंगी। दादी आप ऐसा मत बोलो। अब प्लीज परेशान मत हो। एटलीस्ट मैं इस घर में शांति बना के रखूंगी, आई प्रॉमिस। मम्मा, अच्छा आप अपना बीपी मत बढ़ाओ। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा दोबारा। पक्का वादा? औरतों में गर्व की बात होती है। औरतें बेचारी आज डर डर के जी रही हैं। जिनके घर में बेटियां होती वो लोग खुशनसीब होते हैं, लेकिन ये क्या खुशनसीबी है? औरतों के साथ अत्याचार हो रहा है और हम लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं। अब बोलने का वक्त नहीं, शिता, करने का वक्त है। मैं करूंगा पापा। आज के बाद
उन्हें अपने आसपास ऐसा कभी नहीं होने देना, बस। हाँ भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर हिंदुस्तान की हर लड़की की सोच ऐसी हो जाए तो हम लड़कियों को कोई आंख उठा के भी नहीं देख सकते। शायद तभी हम बिना डरे घरों से निकल सकते हैं, चाहे दिन हो या रात। अभी वो परोठे कितने हैं? आज पैनकेक्स बन रहे हैं, बाकी एग्स हैं और साथ में ओट्स हैं, वो भी बन रहे हैं। ओए ये तेरे पैनकेक और पेंसिल केक खा के ना मेरा पेट नहीं भरता, मैंने तो परोठे चाहिए। ओ तोशी जी, आपको अभी पेट क्यों भरना है? सारा दिन तो आप कुछ ना कुछ खाते रहते हो। भला जी नजर ना लगाओ मेरे खाने को। तो मैं क्या कह रहा हूँ, जब तक तुम्हारी क्लिनिक शुरू नहीं होती तुम कोई और क्लिनिक ज्वाइन कर लो। दरअसल मैंने रास्ता ढूंढ लिया है टाइम पास करने का। शगुन जिन ऑर्फनेजेस के साथ जुड़ी हुई है ना, मैंने सोचा है कि हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार मैं वहाँ के बच्चों की डेंटल चेकअप कर लिया करूँ जाके। वाओ इशिमा, आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। अरे पार्टी आइए ना, आज हम लोग हेल्दी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, आप भी ज्वाइन करो। इल्ले अभी नहीं, इंगवा है ना माँ? शीघ्र। क्या हुआ? मैं मंदिर गई थी तो पंडित जी ने मुझे ये दिया है, तुम पर बांधने के लिए, तुमको बुरी नजर से ये बचाएगा। करना बांधने दो ना मुझे, मेरी मन की शांति के लिए। मैं नहीं चाहती तुम पे कुछ भी बुरा असर पड़े, मेरे लिए रखना। करना अम्मा, क्या आप ये सब मान रहे हो? लगता है तुम बहुत ब्रेव हो पाए, उतनी नहीं हो। नाश्ता अम्मा। ये भावना और सोनाक्षी का कोई ना कोई तो हल निकालना ही होगा। तुम कहीं जा रहे हो? ऑफिस। You don't remember आज संडे है। तो संडे को ऑफिस नहीं जा सकते क्या? तुमने नेहा को टर्मिनेट क्यों किया? तुम्हें कैसे पता इसके बारे में? क्योंकि जब मैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कर रही थी तो मैंने नेहा को फोन किया ये पूछने के लिए कि कल यहाँ पे क्या कर रही थी, एंड देन शी टोल्ड मी कि तुमने उसे टर्मिनेट कर दिया। बट व्हाई? तुम्हें क्या पड़ी अगर मैंने उसे टर्मिनेट कर दिया तो? ये मेरा बिजनेस है, मेरा काम है, मैं संभाल लूंगा अपने आप। तुम्हारी टिप्पणियां की जरूरत नहीं है मुझे। मैं कोई टिप्पणी नहीं दे रही हूँ आदि, मैं तुम्हें एक सिंपल सी चीज बता रही हूँ कि दिस इज रियली अनफेयर आदि। उसका बेबी अभी बहुत छोटा है एंड उसने लीव ली थी तुमसे पहले, तुम उसे ऐसा अचानक से टर्मिनेट नहीं कर सकते। वो हमारी कंपनी की बेस्ट ग्राफिक डिजाइनर है, वी रियली नीड हर। मेरी प्रेजेंटेशन का क्या? वो अभी तक बनी नहीं। और तुम्हारे अप्पा ना मेरे पीछे हाथ धो के पड़े, उन्हें प्रेजेंटेशन चाहिए तो मैं क्या करूं? उन्होंने ही कहा कि नेहा को निकाल दो, कोई और हायर कर लो, तो मैंने कर लिया बस। रियली? हाँ। तो तुम अप्पा की इतनी बात सुनते हो कि अप्पा ने कहा नेहा को निकाल दो, तुमने निकाल दिया। तुम तो हमेशा वही करते हो ना जो तुम्हें सही लगता है। अभी भी मैंने वही किया है। आलिया तुम ना प्लीज चुप रहो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। चुप रहूं आदि? मैं क्यों चुप रहूं? अगर तुम अप्पा की सारी बातें सुनते हो तो अप्पा की ये बात क्यों नहीं सुनी? उन्होंने कहा था मेरी हेल्प लेने के लिए बिजनेस में, देन व्हाई? एग्जैक्टली, क्योंकि तुम्हारी ईगो बीच में आती है, राइट? क्योंकि तुम प्रोफेशनल नहीं हो, इसीलिए। तुम क्वालिफाइड नहीं हो आलिया अभी इस चीज के लिए, बस। डोंट टीच मी दिस आदि कि मैं क्वालिफाइड हूं कि नहीं हूं। मुझे पता है मुझे कितना काम आता है कितना नहीं, और मैंने इतनी ट्रेनिंग तो ग्राफिक डिजाइनिंग में ली है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं, राइट? बट तुम तुम व्हाट आर यू डूइंग हियर? एक मिनट रोश, शायद तुमने सीखा नहीं है कि किसी के रूम में आने से पहले डोर नॉक करना चाहिए। लेट मी क्लियर यू वन थिंग, दिस इज माय एंड माय हस्बैंड्स रूम, और नेक्स्ट टाइम तुम जब आओ नॉक द डोर। आई एम सॉरी, यू बेटर बी। क्या तरीका है किसी से बात करने का? ओह, आदित्य भला मुझे सिखा रहे हैं कि बात करने का तरीका क्या होता है, और तुम कैसे बात करते हो मुझसे? वो सही है? आदित्य डोंट टीच मी, ओके? और वैसे भी कल देख रही थी कैसे डांस करते थे तुम लोग। यार ये जो तुम्हारी सोच है ना वो अपने तक रखो बस। हाँ, और वैसे भी ना मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन देने की। ऑफ कोर्स। हाँ राइट? नहीं है, लायक भी नहीं हो तुम उसकी। बिल्कुल।
ठीक है हाँ फर्स्ट क्लास। क्या? जाओ टीवी साफ करो आप। पागल हो गई है क्या करवा रही मुझसे? टीवी मैं कर रही हूँ तो मुझे करने दो आप। रमन रिलैक्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप क्यों मेरे पीछे पीछे आ रहे हो? टीवी देखो, अपने फेवरेट शोज देखो, संडे है, एंजॉय योर डे। वही तो मैं कह रहा हूँ ना यार, संडे को भी तू कितना काम कर रही है, तो तेरी हेल्प कर रहा हूँ, तुझे तो खुश होना चाहिए। आजकल के पति कहाँ पत्नियों की हेल्प करते हैं? हेल्प करना चाह रहे हो? जरूर करो, एक काम करो, जाओ बाजार से सब्जियां लेके आ जाओ मेरे लिए। हेलो मजाक कर रही है तू? इन सब कामों के लिए नीलू है ना, नीलू को भेज दे। नीलू छुट्टी पे गई है रमन, उसके भाई बीमार है। तो मैं सब्जी लेने जाऊँ? हाँ तो हम लंच पे बाहर जाने वाले थे और तुम सब्जी मंगवा रही घर पे। हम लंच पे जाएंगे लेकिन घर पे खाना तो बनेगा ही ना। मम्मी जी पापा जी भी हेल्थ चेकअप के लिए गए, जब वापस आएंगे दिल भी हंग्री, खाना बनाना होगा। आलिया नहीं है, रूही नहीं है, मैं ही तो करूंगी ना। एक काम करो, जल्दी जाके सब्जी ले आओ तो जल्दी से खाना बन जाएगा और हम लोग जल्दी जा पाएंगे। तो सब्जियां ऑनलाइन मंगवा लेना यार। मैं ऑनलाइन में बहुत टाइम लग जाता है, खाना तो अभी बनाना है ना। इनफैक्ट एक काम करो ना, आप लिस्ट बना लो, आलू, परवल, बैंगन, भिंडी, टमाटर, एक सेकंड, धनिया मिर्ची थोड़ी थोड़ी। धनिया मिर्ची तो फ्री में दे देते, बोलो वो सब कुछ लेकर आना है, ठीक है? फोन कर लेना ना मुझे। जस्ट गो रमन। सुनो, वो कपड़े का बैग लेके जाना, प्लास्टिक बैग्स बिल्कुल लेना ही नहीं किसी से भी, ठीक है? वो क्या था, टिंडे भिंडे? चल ठीक है, मैं फोन करूंगा तेरे को यार। पागल पति। इन्हें लगता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे लेके कितने परेशान हैं। तो क्यूट लगते हैं ऐसे परेशान से। बीवी के चक्कर में क्या क्या करना पड़ रहा है। ये कौन है? हेलो हेलो, मिस्टर रमन भल्ला। हाँ जी, आप कौन? हेलो, मैं मानसिक स्वास्थ्य केंद्र से बोल रही हूँ। मैं यहाँ डॉक्टर हूँ जहाँ भावना एडमिटेड है। जी सब ठीक है। भावना कैसी? मिस्टर भल्ला, आई थिंक आपको यहाँ आना चाहिए। क्यों? एक्चुअली भावना आपसे मिलना चाहती है। भावना मुझसे क्यों मिलना चाहती है? प्लीज आप हो सके तो अभी आ जाइए, इसे भावना की रिक्वेस्ट ही समझ लीजिए। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। हाँ जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आ रहा हूँ। भावना मुझसे मिलना चाहती है। भावना देखो, तुमसे मिलने कौन आया है? मिस्टर भल्ला, मैंने इशिता जी को चोट पहुंचाई, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा और आपसे माफी मांगती हूँ। बिलीव मी, ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझसे करवाया गया था। ये सब मुझसे सोनाक्षी की आत्मा ने करवाया। मेरा यकीन कीजिए, मेरा इसमें कोई भी हाथ नहीं। हम जानते हैं हम क्या कह रही हैं। सोनाक्षी मर चुकी है और भूत आत्मा प्रेत ऐसा कुछ नहीं होता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सोनाक्षी मर चुकी है लेकिन उसकी आत्मा अभी तक भटक रही है। उसकी आत्मा इशिता जी के पीछे पड़ी है। वो उसे नहीं छोड़ेगी, उसे मार डालेगी। आपको इशिता जी को बचाना होगा। मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, वरना आप ही सोचिए, मैं इशिता जी को क्यों चोट पहुंचाना चाहूंगी? मेरा उनसे क्या नाता है? देखिए, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। वो सोनाक्षी आपकी बीवी के पीछे पड़ी है, मुझे बचाइए यहाँ से। मैं पागल नहीं हूँ मिस्टर भल्ला। हेलो नंबर।
हेलो, आप रमन भल्ला को जानती हैं? हाँ, वो मेरे हस्बैंड है। जी, उनका एक्सीडेंट हो गया। जल्दी यहाँ आ जाइए, मैं रोड पर थी और फोन में लास्ट डायल नंबर आपका ही है। रमन की क्या हालत है? वो कहाँ है अभी? फिलहाल कहाँ है वो? 55 दौला कुआं से आगे जहाँ फार्म हाउसेस है वहीं पर। मैं आ रही हूँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।